स्टूडेंट माई सेल्फ KS कौरव, टीचर इन एक्सलेंस स्कूल। ये कोविड-19 के कारण हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए ये 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार चर्चाओं में आएंगे, हमको देखेंगे। हम लोग यहाँ पर वीडियो के थ्रू जो हमारे क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, आपके ग्रुप्स में होंगे और यूट्यूब पर भी आपको ये मिलेंगे। आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि आपको जो नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये नंबर सिस्टम क्या है? आपने नंबर्स पढ़े होंगे, तो जो नंबर्स डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं उनकी जो स्टडी है वो नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो नंबर्स पढ़े होंगे क्लास 6 से या क्लास 1 से आई थिंक आप लोगों ने नंबर्स लिखना सीखना शुरू कर दिया होगा। तो अब हम इनकी जो डिटेल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इसमें आपको मिलेंगी जो आपने पहले पढ़ी हुई होंगी। तो हम देखेंगे कि नंबर्स क्या हैं और वो किस तरीके से डिनोट होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए आइए हम लोग नंबर्स की बात करते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा तो उसके ह्यूमन की जो सबसे पहली नीड थी वो क्या थी? चीज़ों को काउंट करना। उसने जब मैथमेटिक्स में ही भी होगा, जब वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में, केव्स में रहता था, तो उसके पास सबसे पहला जो आइडिया आया होगा कि अपने ग्रुप के लोगों को काउंट करना। तो ये जो काउंट करने का जो आइडिया था वहाँ से आपका मैथमेटिक्स और नंबर का स्टार्ट होना होता है। तो स्टार्टिंग में जो नंबर्स या जो सिम्बॉल्स, हमें यूँ कहें कि जो सिम्बॉल्स हमने यूज़ किए चीज़ों को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, टू काउंट द पर्सन, द सिम्बॉल्स विच इज़ यूज्ड इज द फर्स्ट नंबर्स, so they are called the natural numbers. Okay, so the first number is natural number. Natural numbers, they are denoted by capital N. ये नेचुरल नंबर्स क्या हैं? आप सभी जानते हैं, काउंट करने के लिए इनको हमने यूज किया है। दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinite. So these are the symbols which are later used, but initial जो concept था to count the objects we use some symbols और ये natural numbers को हमने इनको कहा गया है। ओके, लेटर स्टेज में जब चीज़ों को हमने ऐड करना, ग्रुप में और भी नए मेंबर्स का आना या कुछ लोगों का कम होना, प्लस माइनस करने का जब कॉन्सेप्ट आया, बाद में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम दिया। बट ये जो एक्टिविटी थी ग्रुप में नए लोगों का जुड़ना, नए ऑब्जेक्ट्स का जुड़ना या उनका कम होना, माइनस होना, सब्ट्रैक्ट होना, तो इसको हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब इन नंबर्स को देखा तो एक कंडीशन कुछ ऐसी आई कि मान लीजिए एक ग्रुप में सपोज 3 पर्सन्स विल बी देयर और तीनों वहाँ से अलग हो गए, तो अब कितने लोग वहाँ बचेंगे? तो इन जनरल हम कहेंगे देयर विल बी नथिंग, नो पर्सन विल बी देयर। बट ये नथिंग या नो पर्सन या एम्प्टीनेस को बताने के लिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एक नया नंबर इन्वेंट हुआ। ये नेचुरल नहीं था, ये इन्वेंट किया गया उस सिचुएशन को डिनोट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड जीरो। और मतलब हम ये जीरो का जो कॉन्सेप्ट आया वो हमारे इंडिया से आया। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, उसको नंबर्स के फॉर्म में डिनोट करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया, जीरो। तो जीरो इज अ नंबर। तो जब नेचुरल नंबर का जो सेट था, ये ग्रुप था, इसमें जब हमने जीरो को इंक्लूड किया तो वो बन गया उस नए सेट को, उस नए सेटअप को हमने नाम दिया होल नंबर। और इसका पर्पस ये था कि उस समय जो जीरो की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, तो हमको ये लगा कि अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये कंप्लीट हो गया, होल हो गया, पूरा हो गया, तो इसको हमने नाम दिया होल नंबर्स।
ओके, होल नंबर्स। और इसको डिनोट करने के लिए हमने W का यूज किया, और इसमें क्या हो गया, सारे नेचुरल नंबर्स तो थे इंक्लूडिंग जीरो और इंक्लूड हो गया, और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स जो है उसमें इंक्लूड हो गए, और अप टू इनफाइनाइट ये जो सेट था दैट इज कम टू द होल नंबर। तो अब यहाँ आपने ये देखा कि जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं, लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, नो। व्हाई? बिकॉज जीरो इज नॉट देयर, बट ऑल द नेचुरल नंबर्स in the group of whole numbers or in the set of whole numbers. So all natural numbers are whole numbers, but not all the whole numbers are the natural number because zero is not there. Okay, so this will be remembered for continuation. Now third thing is, जब हमने यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था प्लस और माइनस किया, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमको आया इनिशियल स्टेज में। अभी ये लेटर स्टेज में ये फिर चेंज हुआ। जब हमने यहाँ डिवीजन की बात की, इन नंबर्स को जब हमने डिवाइड किया तो हमें एक नए तरीके का नंबर मिला। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 2। 4 is divided by 2, we get 2। 4 is a whole number, 2 is a whole number, and the result which we get also a whole number. But what happened when 3 is divided by 2? What we get? We doesn't get a whole number. We doesn't get a whole number. तो अब ऐसी सिचुएशन में एक नया, लोगों ने ये सोचा कि ये जो नया नंबर आया 3/2, इसको हम क्या बोलेंगे? What name we give it? So they gave it a new set of number, that is the fractions. Fractions. Fractions are those numbers which can be denoted in the form of P by Q, where P and Q are whole numbers and Q is not zero. ये एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर P and Q are क्या है? होल नंबर्स, माने ये सारे पॉजिटिव हैं अभी, है ना। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो P by Q के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, बट इसकी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 जो है होल नंबर भी है, बट 4/2 जो है वो फ्रैक्शन भी है। और 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/1, तो ये फ्रैक्शन भी हो गया। तो ऑल द होल नंबर्स आर द फ्रैक्शन। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। तो ऑल द होल नंबर्स कम्स इन द सेट ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो ये एक चीज आपने देखी, फ्रैक्शंस आर नेवर बी नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, फ्रैक्शंस जो है वो नेगेटिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ P होल नंबर है, Q होल नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं। तो ये एक नया सेट ऑफ नंबर, न्यू काइंड ऑफ नंबर, ये डेवलपमेंट ऑफ नंबर्स हैं। धीरे धीरे जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज किया है, वैसे वैसे ये नंबर के टाइप्स हमको मिले, हमने उनको नए तरीके से डिफाइन किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द इंटीजर। इंटीजर्स जो है वो डिनोट किए जाते हैं I से या फिर Z से, I और Z। Z एक जर्मन वर्ड है ज़ेलम, उससे उसका जो स्टार्टिंग लेटर है Z, उसको उससे डिनोट किया गया है। नॉर्मली हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं तो I से भी हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये दोनों तरीके से मिलता है, Z से भी डिनोट होता है, I से भी डिनोट होता है। अब ये इंटीजर क्या है? ये भी एक जैसे होल नंबर का कॉन्सेप्ट आया, जब हमने नंबर्स को प्लस माइनस किया, तो प्लस करने में तो आपको पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, बट एक नया कॉन्सेप्ट जब आपने 2 - 2 किया तो 0 आया, तो एक नया नंबर हमको मिला। अब हमने मान लीजिए 3 - 2 किया तो 1 मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे सेट में था, नोन नंबर था। बट व्हाट अबाउट 2 - 3? 2 - 3 ये कैसा कॉन्सेप्ट आया सब्ट्रैक्शन का? ये एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अभी हम लोग ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम
सब्ट्रैक्ट करते थे, बट ये नया कॉन्सेप्ट आ गया स्मॉलर से ग्रेटर। भाई मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और कोई मुझसे 3 ऑब्जेक्ट्स की डिमांड कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास 2 पेन हैं और कोई 3 पेन की डिमांड कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन को मैं क्या कहूँगा? इन वर्ड्स में मैं बोल दूंगा कि मेरे पास 3 नहीं है, 2 हैं, एक पेन जो आप डिमांड कर रहे हैं उससे एक कम है मेरे पास। आई हैव वन लेस नंबर विच यू आर डिमांडिंग मी। तो इस एक लेस को हम कैसे डिनोट करेंगे? ये जो वर्ड है इसको नंबर के फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे? तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया कि वैल्यू तो होल एक नंबर आ रहा है, लेकिन वो उसका नेचर अपोजिट है। वन लेस माने कम है, तो उसको डिनोट करने के लिए हमने सिंबल यूज किया -1। अब -1 या इस तरीके के और भी नंबर -2, -3, -4 ऐसे और भी नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? अभी तो ये पॉजिटिव थे, अब इसके साथ इस सिंबल के साथ भी वैल्यूज आने लगे, अब हम क्या कहेंगे उनको? तो हमें एक नया सेट ऑफ नंबर्स डिफाइन करना पड़ा, दैट इज नोन एज इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है? ये इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यूज के साथ, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ नंबर है ये इंटीजर हो गया, इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये होल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव होल नंबर्स के साथ में होल नंबर्स एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स नहीं होते, बट समझने के लिए कि यहाँ जो +1 है यहाँ -1, तो ये माइनस एक नेगेशन साइन है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। ओके, तो ये एक नया नंबर हमारे कॉन्सेप्ट में आया, इंटीजर्स। तो अब हमको ये लगा कि जब हम इंटीजर्स पर आ गए तो हमें लगभग ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। लेकिन अब जैसे यहाँ होल नंबर में हमने डिवीजन किया था, वैसा जब हमने इंटीजर्स में डिवीजन का जो ऑपरेशन हमने यूज किया, मान लीजिए अगेन 4 और 3 को हमने लिया, 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4/3। ओके, तो ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब मान लीजिए हमने इसमें से ये लिया, -2 लिया अपॉन 3 लिया, -2 को हमने 3 से डिवाइड किया, तब क्या होगा? हमारे पास एक नई सिचुएशन आ गई, ये तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अब क्या करेंगे? व्हाट हैपेंड? दिस नंबर इज नॉट बिलोंग्स टू इन एनी ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नंबर्स और एनी ग्रुप। तो अब ये नया जो कॉन्सेप्ट था, ये नया नंबर जो आ गया, अब हमें फिर एक लेटर स्टेज में डिफाइन करने, एक नए सेट को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, सेट ऑफ नंबर को, और उसको हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन वो डिफाइन ही नहीं है, नेगेटिव होता ही नहीं। तो ये एक नया नंबर आ गया, तो हमें एक नए सेट ऑफ नंबर को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, और उसको हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर है इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, Q से, कोशेंट है। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर क्या है? अब उसमें ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, माने नेचुरल नंबर भी। अब इसको हम पहले डिफाइन कर लें, द नंबर which can be denoted in the form of P by Q। अब देखिए यहां एक P by Q, वेयर आपको लग रहा होगा P by Q तो यहां भी लिखा था, यहां भी आ गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस आप समझ में आएगा, वेयर P and Q are integers and Q is not 0। अब देखिए यहाँ P and Q क्या था? होल नंबर्स थे, लेकिन अब यहाँ पर रैशनल नंबर के टर्म्स में P and Q आर द इंटीजर्स। तो अब इसमें -2P हो गया, 3Q हो गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ऐसे, जैसे आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3 फ्रैक्शन है, इसको हमने 6/4 लिख दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ऐसे ही यहाँ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और कंडीशन है, एंड P and Q आर को-प्राइम, ये को-प्राइम वर्ड है, को-प्राइम नंबर्स हैं। अब ये क्या कैसे नंबर्स हैं कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। जब भी आप इन रैशनल नंबर्स को लिखेंगे, P/Q लिखेंगे, यदि मान लीजिए कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इन P एंड Q, उसको आपको रिमूव करना होगा, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज द रैशनल नंबर, एक्चुअल रैशनल नंबर। So P and Q are co-prime, means there are no common factor between P and Q. P and Q में कोई common factor नहीं होगा, ओके। तो ये हमारा नंबर सिस्टम था। अब यहाँ पर एक लोगों के कॉन्सेप्ट दिमाग में लेटर स्टेज में आया कि क्या कुछ ऐसे नंबर हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होते हैं। यस, बहुत लेटर स्टेज में एक न्यू काइंड ऑफ नंबर, कुछ ऐसे नंबर्स हमको मिले ड्यूरिंग कैलकुलेशंस कि वो P/Q के फॉर्म में नहीं थे। जैसे पाई जो एक सिंबल हमने पढ़ा होगा आपने, जब हम लोग सर्कुलर कैलकुलेशन करते हैं, पाई ये ग्रीक लेटर है, ये इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल to the denominator. It is a ratio of circumference to the denominator. This ratio is pi, which is an irrational number. Which is an irrational number. जब हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू को लिखते हैं, तो हमको irrational number हमको मिलता है। We get a irrational number. अब वो लेटर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि irrational number क्या है। तो rational number है, और फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर का कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। माने इर्रेशनल नंबर को हम क्या लिखेंगे, irrational numbers क्या होंगे, which cannot be denoted in the form of P/Q, does not exist। ये exist और does not exist, जैसे equal not equal वैसे exist and does not exist। तो जो P/Q के फॉर्म में exist नहीं करते हैं वो irrational numbers होते हैं। अब irrational numbers क्या है, एक तो हमने बताया पाई, और numbers जो आप जिससे familiar है वो क्या है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। ये इस तरीके के नंबर्स जो आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अब ये देखिए 2, 3, 5 ये नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये कैसे दिख रहे हैं आपको, प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स का अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो कैसे होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। उसके अलावा भी और नंबर होते हैं, जरूरी नहीं कि केवल प्राइम के हों, वो एक ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। ये या आपको समझने के लिए एक एग्जांपल है। पाई भी इर्रेशनल नंबर है, ओके, वो बाद में और डिस्कशन में आएगा। तो अभी हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, ये गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। फिर होल नंबर्स, क्योंकि इसमें कुछ इनकम्प्लीट सा था तो जीरो ऐड होने से होल नंबर्स आ गया, फ्रैक्शनल नंबर्स आ गया, ये डिवीजन प्रोसेस के कारण आया। फिर इंटीजर्स आए, ये भी सब्ट्रैक्शन के कारण नए कुछ नंबर्स आए तो हमने नया सेट डिफाइन किया। फिर इन्हीं में हमने डिवीजन प्रोसेस को लिया, डिवीजन ऑपरेशन को लिया, तो रैशनल नंबर्स को डिफाइन करना पड़ा। अब देखिए रैशनल नंबर्स में कुछ और भी चीजें हमको डिस्कस करनी है। जैसे मान लीजिए 0 है, अब 0 को हम क्या क्या बोलेंगे, देखिए 0 इज अ नेचुरल नंबर, नो इट डज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओके। 0 इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है ना। 0 इज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी है क्योंकि 0/1,
0 को 0/1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी है, ये इंटीजर भी है, 0 बिलोंग्स टू I और Z, ओके। और 0 इज अ रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि 0 को हम वैसे लिख सकते हैं 0/1, सो ऑल फ्रैक्शंस आर आल्सो द रैशनल नंबर, ओके। तो इस तरीके से देखिए 0 जो है, ऐसे ही अदर नंबर्स के बारे में आप कह सकते हैं, all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are fractional number, all fractions are in rational number, integers have no fractional part in it, okay। तो ये इस तरीके से all whole numbers are integers, but all integers are not whole number because -2 is not there। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब इन सारे नंबर्स को हमने कंबाइन किया तो एक नया, हमने इन सारे नंबर्स का जो सेट था वो था रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स हमने अभी पढ़े हुए हैं ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, रियल में ये एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक रियल नंबर्स हैं। ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बिकम्स अ रियल नंबर। अब रैशनल हमने अकेला क्यों लिया? क्योंकि रैशनल में ये सारे आ जाते हैं। और इरैशनल क्यों लिया? जो इसमें नहीं आते हैं वो इरैशनल है। तो रैशनल और इरैशनल को कंबाइन करने से जो न्यू सेट ऑफ नंबर्स हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम आगे और देखेंगे कि रियल नंबर्स में जो रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच में और भी कोई नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग बात करेंगे आगे। Now as we know there are infinite rational numbers between the two given rational numbers। इस पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका जो सिंपल है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेटर हम सेकंड मेथड को भी डिस्कस करेंगे। So how many rational numbers we have to find? Number of rational numbers we have to find is 5. So what we do? We add 1 to this number, 5 plus 1। यहाँ हम लिखेंगे 5 plus 1 which is 6। This is a new number 6। So what we do? We are making a gap between 3/5 and 4/5। इसके बीच में हम लोग गैप बना रहे हैं जिससे हम इक्वल डिस्टेंस वाइज नंबर को फाइंड कर सकें। अब देखिए नाउ 3/5 कैन बी रिटन एज 3/5 इंटू 6/6। ये मेथड हम लोग तब यूज कर रहे हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? सेम है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो गया? 18/30। 3/5 is same as 18/30। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। एंड सेकेंड नंबर क्या था? 4/5। इसको हमने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट में बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा? 24/30। So what are the rational numbers between 18/30 and 24/30? So 5 rational numbers between 18/30 and 24/30 are 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 19/30, then 20/30, then 21/30, then 22/30, 23/30 और इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 24/30। So these are the 5 rational numbers between these two
rational numbers, and these two are what? So 5 rational numbers between 18 by 30 is what? 3 by 5, and 24 by 30 is what? 4 by 5, are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, and 23 by 30. Okay, so there are infinite numbers. उन इनफाइनाइट में हमने इक्वी डिस्टिंक्ट जो वैल्यूज थे उनको लिखा हुआ है. ये तो एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका क्या है? एक और मेथड है कि a rational number between a and b are the two numbers. तो ये क्या होगा? a plus b by 2. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए ये कैसा नंबर मिलेगा? ये सपोज a है और ये b है. इन दोनों को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो मिल जाएगा. अब उनको एक और निकालना है तो हम इन दो का फर्स्ट और इसका कॉम्बिनेशन लेके ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर मिल गया. और निकालना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये मिल गया. फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये मिल जाएगा. फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये एंडलेस है. तो ऐसे ही एंडलेस काउंटलेस हमको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे. लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि जो नंबर्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होते हैं. कभी कम कभी उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये इक्वी डिस्टेंट है. तो ये दोनों मेथड हैं गिवन रैशनल नंबर के बिटवीन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने का. तो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द नंबर लाइन. नंबर लाइन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा. व्हाट इज नंबर लाइन? It is a line on which we arrange the different type of numbers. ये इस तरीके का एक लाइन है जिस पर जिसके सेंटर में 0 होगा और इक्वल डिस्टेंस पर जो इंटीजर्स हैं वो है. On the right side there are positive integers, on the left side there is negative integers. Okay, like this. This is a number line. Okay. These are the rational numbers. इनके बीच में फ्रैक्शनल फॉर्म होगा p by q, डेसिमल्स में जो होंगे. तो हम सारे रैशनल नंबर्स को इनके ऊपर डिनोट कर सकते हैं. क्या इरैशनल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं? जैसे √2 है, √3 है, √5 है. इनको हम डिनोट कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन डिनोट दीज इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने एक नंबर लाइन को बना लिया है जिसमें इक्वी डिस्टेंट पर ये यूनिट्स हैं. अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा क्यों होगा. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमको √2 को डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर. तो इसका तरीका ये है कि ये जो यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट लेंथ है, जिसको हमने इसको मान लीजिए O से डिनोट किया है और इसको A से डिनोट किया है. हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस डिस्टेंस और दिस पॉइंट. तो यूनिट डिस्टेंस देखिए कितना होगा. एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दिस बी अ परपेंडिकुलर. ओके, आप प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर है. ओके, अब देखिए, अब हम राउंडर से जितना ये डिस्टेंस है, दिस इज यूनिट लेंथ. ओके, इतना डिस्टेंस लेके हम एक आर कट करेंगे. ओके, दिस इज एन आर. सो दिस पॉइंट इज बी. इस पॉइंट को जब हम 0 से या O से कनेक्ट करेंगे, if we join this point to 0, what we get? We get a length OB. We get a length OB which is equals to √2. ये क्यों होगा? क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है,
तो ये जो OB होगा हाइपोटेनस, यदि हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में देखें तो OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच हाइपोटेनस विल बी √2। अब यदि √2 आ गया तो ये लेंथ हमको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। देखिए ये लेंथ कितना हो गया, √2 है। यदि हम इसको इससे देखें, एक यहाँ O को सेंटर लेके OB रेडियस लेके हमने एक R कट कर दिया। ये जहां पर नंबर लाइन को कट कर रहा है दैट पॉइंट P विल बी √2। ये कितना होगा, √2 होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्चुअली जो इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया था ये पाइथागोरस ने ही दिया था। इर्रेशनल नंबर का पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज अ फेमस पाइथागोरस थ्योरम। Okay, now in this, if BC is 1 unit and AB is 1 unit, then what we get? We get 1 square plus 1 square, which is equals to 2. So AC square is 2. So AC becomes, taking square root, we have √2. So AC is a length which is equals to √2 from 0 to distance which is same as √2. That point will be √2. Okay. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इर्रेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो पाइथागोरस से ही आया। उन्होंने ये दिया कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर्स हैं। तो देखिए अभी हमने ये रैशनल नंबर्स थे, इनको नंबर लाइन के ऊपर तो डिनोट किया है। ये जो इर्रेशनल नंबर था उसको भी हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया है। अब ऐसे ही आप √3 के लिए देखेंगे। √3 के लिए क्या होगा, आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हाउ वी गेट √3 ऑन द नंबर लाइन, हाउ वी गेट √3 डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखिए अभी √3 लाने के लिए यदि हम इसमें एक साइड को, द साइड विच adjacent side of a right angle triangle, one side is √2 unit and another is 1, then what we get? AB is √2 whole square, तो ये आ जाएगा कितना, 2 plus 1 which is 3, so AC becomes √3, तो ये हो जाएगा √3। तो √3 को डिनोट करने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होगा, √2 रिक्वायर्ड होगा, जैसा हमने ये किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो OB है, OB के ऊपर हम एक फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वी अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस OB। ये जो OB है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देखिए OB के ऊपर किया हुआ है, ये ध्यान रखना है। और अब क्या करेंगे, जो यूनिट डिस्टेंस है, ये जो यूनिट डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस लेके हम B को सेंटर लेके एक आर्क कट कर देंगे। ये जो आर्क है, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज C। अब जब आप O को C से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये जो लेंथ होगा ये √3 होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये √2 है। तो ये जो इसका डायगोनल जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, √3 होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। अब जब ये डिस्टेंस आपको मिल गया तो इतना लेके जब आप आर कट करेंगे, OC, O को सेंटर और OC रेडियस लेके जब हम आर कट करेंगे तो ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज √3। ओके, तो इस तरीके से हम √2, √3, √4, √5 को कर सकते हैं। √5 के लिए क्या है, √5 के लिए एक लेंथ 4 होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के लिए आप देखें 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, और AC कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माने एक डिस्टेंस आपने कितना लेना है, 2 लेना है।
और एक को 1 लेना है, तो ये आ जाएगा 5। तो इसके लिए आपको √2 √3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ से ये 2 यूनिट लीजिए, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और फिर यहाँ राइट एंगल जो होगा वो √5 होगा। तो इस तरीके से आप ये √5 डिस्टेंस लेंगे और r कट करेंगे। तो ये इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट करने का तरीका है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी है। तो ये दोनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। मेनली इसमें करने वाले दो ही चीज थी, रैशनल नंबर्स को फाइंड करना बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, और ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना था। हमने करके यहाँ पर देखा हुआ है। तो इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इनको साथ में कॉपी पेन के साथ बैठिएगा और जो क्वेश्चंस यहाँ बताए गए उनको नोट कीजिए और एक्सरसाइज को कर लीजिए। ओके।